उस लम्हे हवा तक ठहर गई थी। समंदर जो हजारों सालों से एक ही राह पर बहता रहा, अचानक बीच से चीड़ की तरह दो हिस्सों में बंट गया। लहरें आसमान को छूती दीवारों की तरह खड़ी हो गईं और इंसान पहली बार अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से यूं जाहिर होते देख रहा था। कहीं आग जो सदियों से जलाती रही अचानक ठंडी हो गई, कहीं चांद जो सारी दुनिया का एक सा था एक रात दो टुकड़ों में लटका दिखा। दुनिया ने सवाल किया, ये क्या था, किसने किया? और जवाब सिर्फ एक था, अल्लाह, वो जिसने कहा हो जा और चीज़ हो गई। आज हम आपको ले चल रहे हैं उन तीन अजाब की तरफ जिन्हें देखने के बाद इंसानी दिमाग चकरा गया, लेकिन दिल सजदा करने को मजबूर हो गया। इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसकी मखलूका, समंदर हो या आग, चांद हो या हवा, सब उसके एक इशारे पर चलती है। कुरान में कई ऐसे वाक़यात बयान हुए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत को दुनिया के सामने जाहिर किया ताकि इंसान जाने कि हकीकी ताकत न किसी बादशाह में है, न किसी नबी में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में। आज हम तीन ऐसे अजाब पर बात करेंगे जिन्हें इंसानियत ने अपनी आंखों से देखा और समय की किताबों ने उन्हें अमर कर दिया। जब समंदर ने राह बना दी, हल्की धुंध, रात का सन्नाटा और एक कौम बनी इज़राइल सदियों की गुलामी से निकलकर भाग रही है। पीछे फिरौन की फौज, घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और सामने एक हिलता हुआ, गूंजता हुआ बेरहम समंदर। उस पल इंसान मजबूर था, लेकिन अल्लाह कादिर था। कुरान कहता है, हमने मूसा को वहीं भेजा, अपनी लाठी मारो समंदर पर। बस यही हुक्म काफ़ी था। दुनिया ने देखा, पानी जो हमेशा नीचे की तरफ बहता है अचानक ऊपर उठने लगा। लहरें दीवारों की तरह जम गईं। बीच में एक सूखी राह बन गई, ऐसी राह जिस पर बच्चे भी भाग सकते थे, जिस पर बूढ़े भी चल सकते थे, जिस पर जानवर भी गुजर सकते थे। ये हज़रत मूसा का कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह का सीधा अमर था। कुरान बयान करता है कि बनी इज़राइल रातों रात उस राह से गुजर गए। जब आखिरी शख्स भी पार चला गया, तब अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, अब एक हो जा, और समंदर एक तूफान की तरह बंद हो गया। फिरौन जो खुद को खुदा कहता फिरता था, उसी समंदर में डूब गया जिसे अल्लाह ने एक सेकंड में खोलकर एक सेकंड में बंद कर दिया। उस रात दुनिया ने समझ लिया, कुदरत के मालिक का नाम अल्लाह है। जब आग ठंडी हो गई, अल्लाह का अमर। दुनिया में हज़ारों साल से एक कानून चलता आ रहा था, आग जलाती है, लेकिन एक दिन उस कानून को अल्लाह ने खुद तोड़ दिया। ये वो दौर था जब लोग हज़रत इब्राहिम को अकेला समझते थे। उन्होंने एक अल्लाह की बात की तो पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई। शहर का सबसे बड़ा मैदान भरा पड़ा था, एक विशाल आलाव, इतनी बड़ी आग कि उसको देखकर आसमान तक लाल हो गया। लोग कहते थे, अगर कोई इस आग से ज़िंदा निकल गया तो हम मान लेंगे कि उसके साथ उसके रब की मदद है। वे हज़रत इब्राहिम को रस्सियों से बांध कर लाए। मशालों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आंखों में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि दिल में सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह मेरे साथ है। आखिर वो घड़ी आ गई, उन्हें मंजिल की तरह इस आग में फेंक दिया गया। पूरा शहर चुप हो गया। हवा गर्म थी, शोलों की आवाज़ गूंज रही थी, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। ये हुक्म आग के कानून से बड़ा था, और उसी पल आग ने जलाना बंद कर दिया। लपटें भी ठंडी हो गईं, जगह जगह राख के टीले दिखते थे, लेकिन हज़रत इब्राहिम बीच में ऐसे बैठे थे जैसे जन्नत के बाग में हों। लोगों को समझ आ गया, जिस आग को हम इतना बड़ा समझते थे वो भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। जब चांद दो हिस्सों में बंट गया, अल्लाह की निशानी। रात थी, सन्नाटा था। मक्का की पहाड़ियों के बीच कुरैश जमा थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सचमुच सच्चे हो तो चांद को दो हिस्सों में बांट दो। ये ना कोई इंसानी मांग थी और ना कोई इंसानी काम। और रसूल ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन असल अमल तो अल्लाह का था। कुरान कहता है कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। अचानक आसमान में एक हलचल हुई। चांद जो पूरी दुनिया के लिए एक सा था, एक तेज़ चमक के साथ दो हिस्सों में बंट गया। कुरैश दंग रह गए। आज दुनिया के बड़े बड़े एथीस्ट भी इस घटना को इतिहास में दर्ज पाते हैं। कई मुसाफिरों ने बताया
कि उन्होंने अलग अलग जगहों से आसमान में चांद को 2 हिस्सों में देखा। ये पैगंबर का करिश्मा नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। वो जो चाहे करता है क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। इन तीनों अजाब में एक बात साफ नज़र आती है, जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। समंदर इंसान के हुक्म पर नहीं रुकता, आग इंसान की मर्जी से नहीं बदलती, चाँद इंसान के इशारे पर नहीं बढ़ता। लेकिन जब अल्लाह कह देता है हो जा, तो वो चीज़ हर कानून तोड़कर हो जाती है, क्योंकि सारे कानून उसी के बनाए हुए हैं और उसी के लिए वो तोड़े जा सकते हैं। दुनिया ने 2 हिस्सों में बंटा चाँद देखा, दुनिया ने दीवारों की तरह खड़े हुए समंदर देखे, दुनिया ने भड़कती आग को फूलों की तरह ठंडा होते देखा, और तीनों में सिर्फ एक ही पैगाम था, कुदरत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, नबी उसके भेजे हुए हैं, लेकिन ताकत सिर्फ उसी की है। हकीकत ये है, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, आकाश गंगाएं नाप लें, पर कुदरत का एक छोटा सा नियम अगर अल्लाह बदल दे तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। इन 3 अजाब ने एक बात साफ कर दी, अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। वो समंदर को राह बना सकता है, वो आग को ठंडा कर सकता है, वो चाँद को 2 हिस्सों में बांट सकता है, वो इंसान की किस्मत को एक लम्हे में बदल सकता है। आज की दुनिया में भी मुश्किलें समंदर की तरह सामने खड़ी हों तो याद कर लेना, जिसने समंदर को रास्ता बनाया था वो आज भी वही है। आग जैसी हालात गर्म हो जाए तो याद कर लेना, जिसने आग को ठंडा किया था वो आज भी वही है। और जब दुनिया शक करे तो याद रखना, जिसने चाँद को 2 हिस्सों में बांटा था वो आज भी हर चीज़ पर कादिर है। इसी यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जब दिल में तौहीद बैठ जाती है तो डर निकल जाता है और यकीन पैदा हो जाता है।